वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान के बारे में आपको पता है कि जैसे यहाँ पे ये सोन हलवे के हवाले से, मुल्तानी जो कपड़े हैं उसके हवाले से, उसके साथ साथ मुल्तानी जो आर्ट वर्क है, ख़ास तौर पे जो आप देखते हैं मिट्टी के बर्तन, उस हवाले से भी बड़ा मारूफ़ है। और यहाँ इसी हवाले से यहाँ पे मौजूद है, पंजाब का इदारा है और बर्तन कैसे बनाए जाते हैं यही हम आपको दिखाते हैं और आप देखिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पोट्री मुल्तान में और ये वो इदारा है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज़रूफ़ साज़ी होती है। और ये ज़रूफ़ साज़ी जिस तरह ही हमें बाहर नज़र आती है कि बड़ी कलरफुल इसके ऊपर मुल्तानी आर्ट का जो काम है वो किया जाता है और उसके बाद खूबसूरत बर्तन जो है हमारे सामने आते हैं। प्रोसेस इसका तकरीबन वही है जो आम तौर पर एक कुम्हार जो है वो करता है अपने घर में, अपनी जो है वो छोटी छोटी भट्टियाँ बना के वो बर्तन बनाते हैं, उस मट्टी लाते हैं, फिर उसको गूंथते हैं, उसको बनाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर भी एक आर्ट वर्क हम देखते थे। लेकिन अब ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लू पोट्री मुल्तान में ये काम हो रहा है बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। तो हमने आपको कुछ प्रोसेस दिखाया, बाकी प्रोसेस भी हम आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस शोबे में जहाँ पे खूबसूरत बर्तन जो हैं वो तैयार करके सजा दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क जो है वो इन ज़रूफ़ साज़ों, इन बर्तनों के ऊपर जो है वो हमें नज़र आ रहा है। और यही बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि मुल्तान का वो खूबसूरत हुस्न है, कल्चर है जिसकी पूरी दुनिया में बहुत मांग है। आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत खूबसूरत गुलदान जो है वो तैयार किया गया है और गालबन इसकी कीमत जो है वो भी 12,000 के करीब है। तो ये इस खूबसूरत इसकी दुनिया में बड़ी मांग है। हम आपको और भी दिखाते हैं। खूबसूरत नक्शो निगार के ये गुलदान और बर्तन ये पूरी दुनिया में मुल्तान की पहचान है और पाकिस्तान की भी पहचान है। तो बहुत बड़ा इदारा यहाँ पे कायम किया गया है, इसको हुकूमती सतह पे एक्नॉलेज भी किया जाता है और इंटरनेशनली भी इसकी बड़ी वर्थ है। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान बन सकती हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि इसको हम पूरी दुनिया में पेंट करें। पूरी दुनिया में जो हैंडमेड वर्क है उसकी बड़ी कदर व मंजिलत है और पाकिस्तान में तो ये काम सदियों से जारी है और अभी भी ये काम हाथों से किया जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि हम अपनी ये पॉजिटिव तस्वीर जो है वो हम दुनिया को नहीं दिखा पा रहे। मैं समझता हूँ कि टूरिज़म के फ़रोग़ के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान की पहचान के हवाले से भी कि पाकिस्तान एक ऐसे हुनरमंदों, ऐसे कारीगरों का मुल्क है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाथ से चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ के मुल्तानी जो ड्रेसेस हैं वो भी पूरी दुनिया में बड़े माने जाते हैं और इसी तरीके से ये ज़रूफ़ साज़ी का काम। और यहाँ पे इवन मसाजिद और मज़ारात के ऊपर अगर हम देखें तो वो ये आर्ट वर्क हमें नज़र नुमाया अंदाज में आता है। ये जो काम है जी सर, आप कब से कर रहे हैं और इसकी क्या दुनिया में मांग है? सर जी इसकी दुनिया में मांग बहुत ज़्यादा है और ये मुझे काम करते हुए कम से कम भी 17-18 साल हो गए। तो मैं यहाँ पे एज ए काशीगर और फाइन आर्ट इन दोनों पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि ये मैंने बनाया है, इस पे मुगलिया दौर पे सारा काम हुआ हुआ है। जिस तरह शहज़ादा शाहजहाँ वगैरह ऊपर बिठाए हुए हैं और वो हाथी के ऊपर सवार हैं, तो ये मुगली आर्ट का काम इसके ऊपर हुआ हुआ है। बाय द वे मैं कैलीग्राफी का भी काम करता हूँ और काशीगरी का भी। बहुत ही खूबसूरत काम है और जैसे इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में इसकी
एक मांग है मुगलिया, आप इसको काशीगरी कह सकते हैं, काशीगर का काम है और बहुत ही पसंद किया जाता है दुनिया में। हाथ से पेंटिंग्स का और कैलीग्राफी का ये खूबसूरत आर्ट, आप इस प्लेट में भी इसका मुजाहरा देख सकते हैं। ये अगरचे नुमाइशी आप कह सकते हैं, इसमें खाना तो नहीं खाया जा सकता नेचुरली, लेकिन ये घरों को सजाने के लिए बहुत दुनिया में इसकी मांग है। थोड़ा बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और ये जो पीस हैं डेकोरेटेड, ये आपको कैसे लग रहे हैं? मैं ख़ुद लाहौर से आई हूँ और अपनी वेकेशंस के लिए आए थे, और हमें ये पता चला कि वाजेस यहाँ पे और यहाँ पे जो है पॉटरी, ब्लू पॉटरी एक मुल्तान की सौगात है, तो हम इसलिए यहाँ पे ये लेने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, और हमें अपनी इन चीज़ों को जो ट्रेडिशनल हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। शबीर कसूरी साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो बर्तन साजी है जी ये कितनी इम्पोर्टेंट है दुनिया के लिए, और पाकिस्तान में किस तरह तैयार हो रही है, और इसको किस तरह हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की पहचान भी और संस्कृति सर कितनी ज़रूरी है ये, क्या वो तो आपने पूरा टोटल ऑल ओवर अलहमदिल्ला आपने विज़िट किया, आपने देख लिया। एक एक मरला मैंने आपको दिखाया कि कैसे ये पीस बन रहे हैं। ये इसी तरह जैसे एक बच्चे की पैदाइश से लेके एंड तक उसको आप लेके जाते हैं, किस तरीके से आप उसकी वो परवरिश करते हैं। इसकी भी सेम मिसाल मैं वही दूंगा कि आप देख रहे हैं कि कैसे हमने एक पीस बनाया, उसको ऐसा 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 आगे इसके 9-10 मिनट गुजरते हुए ये एक पीस तैयार हुआ है। और जहाँ तक आपने बात की कि कितना ज़रूरी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आपके पाकिस्तान में जितने होटल्स हैं बड़े बड़े, पीसी, अवारी, मूवमेंट पिक्स, शेल्टन वगैरह, आप देखो तमाम क्रॉकरी वो यूज़ कर रहे हैं आपके पाकिस्तानी। दुनिया में इसकी बड़ी मांग है, लेकिन आमतौर पे चाइना और बाकी वो बेच लेते हैं अपनी चीज़ें। इसलिए मांग है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह हैंडमेड हो रहा है। हम कलमों के साथ इसको एक एक पीस को तैयार कर रहे हैं, और जो दुनिया में चीज़ें बन रही हैं वो स्टिकर के साथ बन रही हैं। उन्होंने इस चीज़ के फर्मे बनाए हुए हैं, इन चीज़ों के, इन डिज़ाइन के। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ आपने देखा कि हैंडमेड तैयार हो रही है। हमारा और उनका फ़र्क ये है कि हमारी हैंडमेड चीज़ है और उनका स्टिकर पकता है। अच्छा, क्या वजह है कि हमारी हैंडमेड होने के बावजूद इतनी दुनिया में जो है इसकी सेल नहीं है, कम है? क्या कोताही है? उसकी कोताही नहीं मैं कह सकता, उसमें यह है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे लोग निकलते नहीं अपनी चीज़ को लेके, वो लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। हमारे लोग ये है कि जहाँ हम लाजिम है और हमने यही काम करना है, हमारे पास लोग आएँ, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देते, वो खुद निकलते हैं। हमने इस चीज़ को इसलिए कुछ रखा हुआ है कि हम बाहर नहीं निकलते। जैसे मुख्तलिफ एक्सपो दुनिया में होती हैं, हम जाएँ सऊदीया, दुबई, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, चाइना, हम लेकर नहीं जाते। वो लोग जहाँ भी एक्सपो होती है, पाकिस्तान में हो कहीं हो, वो वहाँ पहुँच के जाके अपनी चीज़ें रखते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से अभी महरूम हैं। चाइना अगर इस पीस को तैयार करता तो उसने स्टिकर यूज़ करने थे, जो आपके सामने ये जो नज़र आ रहे हैं, उन्होंने स्टिकर यूज़ करने थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो चीज़ पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, मैं आपको मूवी भी सेंड कर सकता हूँ। ये टोटल एक चीज़ वो हाथ से बनाई उसने। हमारा और उनका ये फ़र्क है, उन्होंने इसके खाके और स्टिकर यूज़ करने थे, और हमने ये हाथ के साथ सारा कुछ तैयार करवाया। और इसकी कीमत क्या है यहाँ पे? कीमत इसकी तकरीबन होगी 14 से 15 हज़ार चाइना में। और चाइना का अगर ये वॉज लगा लें, अगर उन्होंने हैंडमेड बनाया तो ये 35 से 40 हज़ार का होगा। बहुत खूबसूरत है। अभी इसके ऊपर कलर होना बाकी है। ये सारा प्रोसेस जो है फिनिशिंग का यहाँ पे जारी है, और ये सारे जो बर्तन हैं इसके बाद यहाँ से फिनिशिंग के बाद जाएंगे। ये इसके बाद पेंटिंग्स में जाएंगे जी, इसके बाद पेंटिंग पे जाएंगे जी। तो ये कलम से, हाथ से? जी, हाथ से बनाया जाएगा जी, कलम से ही। इसके बाद सारा जो है ये हाथ से इनके ऊपर कलर किया जाएगा, और ये जो कलरफुल बर्तन आपको नज़र आते हैं हमें मुख्तलिफ बाज़ारों में, ये मुल्तान की इसी फैक्ट्री से जो है वो तैयार होते हैं। तो ये एक मरहला है। माजी में हम देखते थे कि ये आमतौर पे कुम्हार जो है वो घरों में बैठ के जो है वो मिट्टी जो है वो इकट्ठी करते थे पहले, फिर उसके बाद उसको गूंथते थे। उस गूंथने के बाद जो है उसके ऊपर बाकायदा काम होता था। तो उनका एक प्रोसेस था, वो छोटी छोटी भट्टियों में और उसको
बनाते थे, पकाते थे, लेकिन वही काम है, वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें फ़र्क थोड़ा सा ये आया कि ये थोड़ा मशीनों के ऊपर जो है काम होता है, उसके बाद इसके ऊपर पूरा आर्ट वर्क किया जाता है।